हाँ जी, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। देखिए जी, आज मैं आपके सामने आया हूँ जी, जो अभी दिसंबर में सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम हुआ है उसके मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट का सॉल्यूशन लेकर। और ये सॉल्यूशन, जो ये क्वेश्चन पेपर है, ये हमारा मेमोरी बेस्ड है। और मैं उन स्टूडेंट्स का थैंक यू कहना चाहूँगा जिन्होंने मुझे अभी तक ये क्वेश्चंस सेंड किए हैं। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। देखो जी, ये रहा जी हमारा पहला क्वेश्चन। आपको कह रहे हैं जी, नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय द यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड डिक्शनरी। अब देखो, इसमें पहली बात क्या है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हम पहले देखते हैं कि कुछ रिपीट तो नहीं है, तो कोई भी रिपीट नहीं है। और अगर देखा जाए तो इसमें 10 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो जी, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो पहले 10 में से 4 लेटर सेलेक्ट करोगे और फिर उनको आगे पीछे करके वर्ड बनाओगे। तो आप चाहो तो इसको डायरेक्टली 10p4 भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है एनसीआर इनटू में आर फैक्टोरियल एनपीआर। अब बस जी इसे सोल्व करना है, तो 10p4 को सोल्व करने का तरीका या तो फॉर्मूला लगाते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, या फिर हम डायरेक्टली शॉर्ट कर लगाते हैं, एक एक कम करते जाते हैं, 4 स्टेप तक खोलेंगे, 1 2 3 4। तो जी इसको अगर मैं गुणा करता हूं तो 90 इंटू 56, ये आ रहा है जी 5040। तो 5040 बोले तो आपका ए आंसर है जी। चलो जी, ये हमारा हो गया जी फर्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की। जिस ऑर्डर में बच्चों ने मुझे भेजे हैं मैं उसी ऑर्डर में कर रहा हूं। क्या है जी, नंबर ऑफ वर्ड दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय द लेटर ऑफ द वर्ड पेट्रोल सच दैट वर्ड डू नॉट हैव पी एट फर्स्ट पोजिशन। पी एट फर्स्ट पोजिशन मतलब जी, एक तरह से इसमें 6 लेटर है, तो आपको कहा है कि पहली पोजीशन पे P नहीं आना चाहिए, तो मतलब P नहीं आएगा तो बाकी 5 में से कोई एक आएगा। और आगे तो कोई आपके पास कंडीशन नहीं है, तो देखो 5 तो पोजीशन है और 5 ही लेटर है, तो आप इसको लिख सकते हो 5p5, यानी कि 5 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 इंटू 120 यानी कि 600। 600 बोले तो जी ये सी आंसर। ठीक है जी, ये हुआ जी हमारा सेकंड इसमें जो था। आओ जी, कह रही जी, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी 7 एंड 8 रेस्पेक्टिवली फोर्थ टर्म पूछी है। तो बेसिकली जब आपको प्रोडक्ट दी होती है तो हमें जीपी में नंबर ऐसे मानने चाहिए। ये 3 नंबर मैंने मान लिए। अब अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तो a बाई आर इंटू ए इंटू आर, आर से आर कट गया तो a क्यूब हो गया 8, यानी कि a हो गया 2। अब देखो जी, अगर मैं बात करूंगा तो 2 बाई आर प्लस 2 आर, ये 7 दिया हुआ है। यहां के बाद में बच्चे हम क्या करेंगे, मैंने एलसीएम ले लिया r, ये बन गया जी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r स्क्वायर, दिस इज 2r स्क्वायर 7r। इसको एक साइड ले जाएंगे जी, तो ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2। अब जी मुझे इसके फैक्टर करने हैं तो सिंपल हो जाएगा। अब यहां से देखा जाए तो 2r कॉमन लिया, r माइनस 2r माइनस 1। अगर देखा जाए तो r की मेरे पास 2 वैल्यू आ रही है बेटा। r की वैल्यू मेरे पास एक तो आ रही है 2 और एक आ रही है 1/2। अब देखो जी हमारे को कहा था फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म हो जाएगी ए आर क्यूब, तो ए भी 2 है 16। अब देखो, अगर मैं r की 1/2 डाल के लूंगा तो कुछ और वैल्यू आएगी। r की 1/2 डालता तो, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं देखो, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर हम 16 को ही लेंगे। तो 16 ऑप्शन में आ रखा है,
तो 16 आंसर है जी हमारा। तो फिर 1/2 से करने की कोई जरूरत नहीं है। आई थिंक बात क्लियर हो गई होगी। चलो जी, एक बात करते हैं जी 4th नंबर क्वेश्चन की। आपको कह रहे जी मिस्टर एक्स वांट्स टू एक्यूमुलेट 50 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर, देन हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर, इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली 10% पर एनम, और ये वैल्यू दी हुई है। तो देखो जी ये आपका एन्युटी का क्वेश्चन है, प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम प्रेजेंट वैल्यू देखें तो ये होता है आर इंटू पी एन आई। ठीक है, अब पी एन आई को सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू दी हुई है। तो ये तो 50 लाख है, कैपिटल आर बताना है, और इसकी वैल्यू दी हुई है P10 करके। ये वैल्यू है मेरे पास, देखो दी हुई थी, ये रही। यहां एन होता है, यहां रेट होता है। अब देखो आर हो जाएगा 50 लाख और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू जो दी हुई थी 15.9374298 बस जी इसको डिवाइड कर देंगे हम। तो मैंने किया डिवाइड 50 लाख डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू थी 15.9374298, ये आ रही जी 3726.87। तो ये आपका आंसर हो गया जी, ए नजर आ रहा है मुझे, ए आंसर है जी। चलो जी यहां से आगे देखते हैं जी। आपको देखो जी कहा है NP2 परम्यूटेशन का कॉम्बिनेशन है इक्वल टू 12। तो देखो यार NP2 फॉर्मूले में चलेंगे तो n इंटू n माइनस 1। अब यहां से अगर मैं GBC करता हूं, GBC बोले तो ऑप्शन से देखता हूं तो देखो 4 सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे ही मैं n की जगह पे 4 डाल रहा हूं तो 4 इंटू 3 12 इक्वल टू 12। तो आपका आंसर हो गया जी C। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको कह जी एक वर्ड है डिटेल और इनको अरेंज करना है ताकि वोवल जो है ओड प्लेसेज पे आए। चलो जी कैसे करेंगे जी, मैंने कहा जी चलो ये डिटेल वर्ड है, अगर मैं इसकी काउंटिंग करता हूं तो 1 2 3 4 5 6। अब ओड प्लेसेज पे क्या है वोवल है, यानी कि यहां वोवल फिर यहां वोवल और फिर यहां वोवल, तो बीच में कॉन्सोनेंट आएगा। तो अब अगर मैं देखूं तो इसमें वोवल कौन कौन है, 3 तो वोवल है आपके पास ई ए आई और बाकी 3 कॉन्सोनेंट बचे। फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। देखो 3 ही प्लेस है, 3 ही वोवल है तो 3 फैक्टोरियल, आगे भी वही है 3 ही प्लेस है 3 ही कॉन्सोनेंट है 3 फैक्टोरियल। तो 6 इंटू 6 यानी कि 36। अब 36 बोले तो आपका आंसर हो गया जी बी। चलो जी आगे चलते हैं। देखो जी आपको a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पूछा है। तो देखो लॉजिकली अगर हम देखें तो अगर होल स्क्वायर आ रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा। अब इन सब में से परफेक्ट स्क्वायर a की है 64, तो ये तो लॉजिकली हो गया। लेकिन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो पहले मैं इसको रैशनलाइज करूंगा तो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, नीचे करेंगे तो √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। अब देखो जी ऊपर तो होल स्क्वायर खोलेंगे तो 5 प्लस 3 प्लस 2 √15 और नीचे हो जाएगा 5 माइनस 3। बेटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगाया है, आई थिंक बिल्कुल आपको समझ आ गई होगी बात। तो ये हो जाएगा 8 प्लस और नीचे भी 2 तो कैंसिल होके 4 प्लस √15। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर मैं b को सोल्व करूंगा यार 4 प्लस √15। अच्छा अब देखो जी b को सोल्व करेंगे तो √5 माइनस √3। अब देखो ऊपर हो जाएगा 5 प्लस 3, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया और नीचे हो जाएगा फिर से 2, तो ये आएगा 4 माइनस √15।
ठीक है जी, 4 माइनस अंडर रूट 15। क्या क्या दिया था जी आपको, पहले देख लेते हैं। अच्छा, शायद क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, अभी हमने सिर्फ ए निकाला है। ऊपर हो गया अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया। चलो देखते हैं, अभी इसको हटा देते हैं एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखते हैं एक बार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 15 प्लस 8 अंडर रूट 15। यहां पे करेंगे तो 16 प्लस 15 माइनस 8 अंडर रूट 15, तो ये 8 अंडर रूट 15 कट गया। तो 2 इंटू 31, हाँ जी, वो होल स्क्वायर नहीं पूछा है, वो होल स्क्वायर नहीं पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है। सॉरी, होल स्क्वायर नहीं है, तो फिर हम इसको लॉजिकली भी नहीं कह सकते हैं, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये गलती से लिख दिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा है तो 62 आंसर होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा गया है, 62 आंसर है जी, होल स्क्वायर नहीं होगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन में होल स्क्वायर नहीं है, वो गलत लिखा हुआ था। अच्छा, तो 62 आंसर है जी। चलिए जी आगे चलते हैं। आपको कह रहे जी इनकम ऑफ आर एंड एस इन द रेशो 7:9। चलो जी, आर और एस की इनकम 7:9 के रेशो में है, तो चलो पहले मैंने इनकम ऑफ आर ले ली, 7x है। इनकम ऑफ एस ले ली, इनकम ऑफ एस ले ली 9x है। इनकम ऑफ एस ले ली 9x है। फिर कहा है इनके एक्सपेंडिचर, तो चलो जी x का जो r का जो एक्सपेंडिचर है मैंने ले लिया 4y है, और इसका एक्सपेंडिचर 5y है। बेटा सेम रेशो नहीं मानना, x नहीं मानना दोनों जगह पे। अब आगे क्या कह रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर इनकम ऑफ r के बराबर है, तो टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो, टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो 4y प्लस 5y और r की इनकम के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हो गया 9y बराबर 7x, 9y बराबर 7x। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपको क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर सेविंग। अब अगर मैं इनकी सेविंग का रेशो देखूं तो सेविंग बनेगी 7x माइनस 4y, और नीचे बनेगी 9x माइनस 5y। 7x माइनस 4y, 9x माइनस 5y, 9x माइनस 5y। नाइन एक्स माइनस 5y। ठीक है जी। अब देखो जी, यहां से अगर मैं रेशो निकालूं x अपॉन वाई का, तो x अपॉन वाई का रेशो हो जाएगा 9/7। अब बेटा मैंने क्या किया, इसको y से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा 9x/y माइनस 5। अब x/y की वैल्यू डाल दो, तो 7 इंटू 9/7 माइनस 4, और यहां पे किया 9 इंटू 9/7 माइनस 5, तो ये हो गया जी 63 माइनस 28, और ये हो गया जी 81 माइनस 45। 7 तो कैंसिल हो जाएगा ही, तो 63 माइनस 28 देखा, 63 माइनस 28, ये तो ऊपर 35 आ रहा है, और 81 माइनस 45 देखा, 81 माइनस 45 देखा, तो ये 36 आ रहा है। तो 35:36, 35:36। अब देखते हैं जी ये कहीं है क्या ऑप्शन में, 35:36, 35:30, 1 मिनट, 36, 81 माइनस 35 होगा ये, 81 माइनस 35, तो फिर 46 आएगा। 35:46, ये 35 है बेटा, तो 35:46 कहाँ आ गया जी, 35:46 आ गया जी डी पे, 35:46 आ गया डी पे। चलो जी,
कह रहे जी एक बैग है जिसमें 105 कोइन कुछ 50 पैसे के कोइन है, कुछ 25 पैसे के कोइन है, और नंबर ऑफ कोइन का रेशो 4:3 है। तो देखो जी मैंने क्या किया बेटा, 50 पैसे वाले कोइन 4x ले लिए, 25 पैसे वाले कोइन 3x ले लिए। अब इन दोनों का टोटल करूं तो ये 105 आना चाहिए, तो x हो गया 105/7, 15 जी। x हो गया जी आपका 15, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 50 पैसे वाले कोइन कितने हो गए, वो हो गए 15 × 4, 4x था यानी कि 60, और 25 पैसे वाले कितने हो गए जी, 3 × 15 यानी कि 45। अब आपको टोटल निकालना है यार कि उस बैग के अंदर टोटल कितने हो गए, तो कुछ नहीं करना, 50 × 60, 0.50 ही कर लो यार, और फिर 0.25 × 45, और इसके बाद GT कर दो, तो कैलकुलेटर पे हो जाएगा। मैंने किया जी 60 × 0.5 इक्वल, फिर किया जी 45 × 0.25 इक्वल, और GT 41/25, उसमें 41/25 टोटल है, तो 41/25 देखे तो बी आंसर है जी, 41/25 हो गया जी बी। चलो जी अब देखो जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको log 3 की वैल्यू log 4 की वैल्यू दी है, log 120 की पूछी है। तो यार देखो log 120 को मैं लिख सकता हूं 3 × 4 × 10, 10 का बेस मैंने छोड़ दिया आगे, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 4 प्लस log 10 log 3 प्लस log 4। अब log 3 की x है, 4 की y है, 10 की हम जानते हैं 1 है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर है जी बी, x + y + 1। चलो जी हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन भी लॉगरिथम का ही है। आपको कह रहे हैं जी ये दिया हुआ है log x प्लस 2 log x² है, तो मैंने 4 log x लिख लिया, इसको 9 log x लिख लिया। अब ये हो गया 9 × 4 = 13, 14 log x, तो ये भी कट गया, तो log x की वैल्यू 1 आ गई। अब आपको कह रहे हैं log x की पावर 6 की बताओ, तो चलो जी log x की पावर 6 का मतलब है 6 log x, 6 log x। अब log x की वैल्यू 1 है तो 6 इज द आंसर, आंसर आ गया जी हमारा 6। ये देखा जी हमने, डी आंसर है जी हमारा, आंसर है जी डी। चलो जी आपको कह रहे जी 4 अनबायस्ड कोइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड, फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड का मतलब मीन, तो देखो हम क्या कह सकते हैं, n 4 है और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो यानी कि p 1/2, वैसे q भी 1/2 होगा, लेकिन हमें इसमें यहां के बाद क्या करना है, यहां के बाद हम कहेंगे मीन निकालेंगे, तो मीन हो जाएगा np। अब np का मतलब 4 × 1/2 यानी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड 2, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड 2, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड 2 दैट इज बी आंसर है जी, बी आंसर है। चलो जी हाँ जी आगे कह रहे जी एक पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल है, प्रोबेबिलिटी फॉर x टेकिंग वैल्यू 2 अच्छा इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी x टेकिंग वैल्यू 4। मतलब जी क्वेश्चन का अगर मैं सॉल्यूशन देखूं पोजीशन से, तो आपको कह रहे हैं कि जो x = 2 की प्रोबेबिलिटी है x = 4 की प्रोबेबिलिटी की ट्रिपल है, ठीक है। अब देखो जी इसमें तो फॉर्मूला हो जाएगा e की पावर -m m की पावर 2/2 फैक्टोरियल, e की पावर -m m की पावर 4/4 फैक्टोरियल। अब यहां से अगर देखा जाए तो e की पावर -m कट गया और m² कट गया, तो ये बच गया मेरा 1/2
3 × m²/24। मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये भी कट गया, तो यहां से m² आ गया, इससे ये भी कट जाएगा 4। अब m² 4 हो गया तो इसका मतलब m हो गया 2। अब आपको कह रहे कि वेरिएंस बताओ, तो बेटा यही तो वेरिएंस है, मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं। देन वेरिएंस ऑफ x, तो 2 वेरिएंस आया है जी, दैट इज सी आंसर है जी, आंसर हो गया जी सी। चलो जी, assume that probability for rain on a day is 0.4 and umbrella salesman can earn rupees 400 per day in case of rain and will lose rupees 100 per day if there is no rain. Find expected number of earning per day of the salesman. देखो यार दो पॉसिबिलिटी बनेगी, देखो x की वैल्यू और p की वैल्यू। देखो अगर रेन होती है तो 400 रुपए कमा रहा है और रेन होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, लेकिन अगर रेन नहीं होती तो 100 रुपए लूज कर रहा है तो माइनस हो जाएगा और इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 हो जाएगी। और एक्सपेक्टेशन क्या होती है, एक्सपेक्टेशन होती है सिग्मा पी एक्स, तो 400 इंटू 0.4 माइनस 100 इंटू 0.6, तो ये हो गया जी 160। 400 इंटू 0.4 किया, 400 इंटू 0.4 किया तो 160 और माइनस का 60, 100 इंटू 0.6 करेंगे तो 100 आंसर है जी, 100। तो एक्सपेक्टेड लॉस उसका 100 पर डे है, 100 आंसर है जी, ठीक है जी। चलो जी, आपको कह रही जी सम ऑफ द सीरीज। चलो जी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ये, तो एपी का क्वेश्चन बन रहा है, तो एपी का क्वेश्चन बन रहा है, तो आप कहोगे सम होता है n/2 2a और 17th टर्म तक बताना है, तो n की जगह पे तो 17 डाल देंगे और a इसका 7 है और d भी 7 है, क्योंकि 7 + 14 + समथिंग इस तरह से हो रहा है, a और d दोनों 7 है, तो ये हो जाएगा 16 इंटू 7। अब चलो 7 को भी कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया 2 + 16, तो ये हो गया 17 इंटू 7। 18/2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 17 इंटू 63 कर लो, 1071 आंसर आ गया जी, 1071 ए आंसर है जी, 1071, दैट इज आंसर इज ए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। कह रहे जी सम ऑफ n टर्म ऑफ द सीरीज। बेटा ये क्वाड्रेटिक सम हो रहा है तो ये भी एपी है, और ऐसे केस में देखा जाए तो Sn है 3n² + 5n, तो इसका शॉर्टकट होता है a डायरेक्टली आ जाएगा, 8 आप n को 1 पुट कर दोगे तो, और कॉमन डिफरेंस जो है n² के मल्टीपल का ट्वाइस होता है, तो जी n² के मल्टीपल का ट्वाइस d हो गया, तो सीरीज हो जाएगी पहला नंबर 8, 8 में 6 जोड़ेंगे 14, फिर 14 में 6 जोड़ेंगे 20, फिर 20 में 6 जोड़ेंगे 26, 8 14 20 26, तो ए आंसर आ रहा है जी, आपका आंसर आ रहा है जी ए। चलिए जी, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच, ये अच्छा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, कितना था, 0.998, 0.998। यार देखो लेफ्ट साइड पे ना जीपी बन रही है, तो फॉर्मूला लगेगा ये, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म भी 1/2 है, कॉमन रेशो भी 1/2 है और ये 1 से छोटा है, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में डालता हूं a की वैल्यू लूंगा 1/2, तो 1 - 1/2 की पावर n लेस देन 0.998। चलो जी, यहां से आगे चलता हूं तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ये हो गया जी माइनस का 1/2 की पावर n लेस देन 0.998 - 1। अच्छा, तो 0.998 - 1 किया, 0.998 - 1, ये आ रहा है माइनस का, ये है जी माइनस का 1/2 की पावर n लेस देन
माइनस का 0.002। अब पहले मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, काटते नहीं है ये, आप जानते होंगे कभी भी हम इस वैल्यू को काटते नहीं है, कभी भी इस वैल्यू को माइनस से माइनस काटा नहीं जाता है। तो मैंने यहां पे किया 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 0.002। अच्छा, अब अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगा, तो 2 की पावर n लेस देन 1/002। अब 1 को 0.002 से गुणा करो जी। मैंने किया जी 1 डिवाइडेड बाई 0.002, ये आ रहा है जी 500। तो 2 की पावर n लेस देन 500। अब 2 की पावर n लेस देन 500 और आपसे पूछ रहे हैं लार्जेस्ट वैल्यू ओपन कि 2 की पावर n, एक बार और चेक कर लो कि कहीं कैलकुलेशन एरर ना हुई हो। -1/2 की पावर n, ठीक है, फॉर्मूले में लगाया 1/2, 1 - 1/2 की पावर n, 1 - r की पावर n होता है, अपॉन में ये, तो ये हो गया जी हमारा 1/2 की पावर n, उधर ले गए, दोनों साइड माइनस है, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखो मैं यहां पे करूंगा 2 इंटू करके इक्वल करूंगा और देखूंगा 500 से कम, तो बहुत सारी पे आएगी। तो आपसे तो पूछा है लार्जेस्ट वैल्यू, क्या क्या ऑप्शन है? 9, 6, 7, 8। अच्छा, अब चलो मैं देखता हूं क्या क्या वैल्यू आ रही है। 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो देखो अगर मैं 2 की पावर 6 करता हूं तो 2 इंटू 1, 2, 3, 4, 5, ये आ रहा है 64। 500 से कम है ये। फिर अगर मैं 7 करता हूं तो ये आ रहा है 128। ये आ रहा है जी 128, ये भी 500 से कम है। अगर मैं 2 की पावर 8 करता हूं तो ये आ रहा है 256, ये भी 500 से कम है। लेकिन अगर मैं 2 की पावर 9 करता हूं तो ये आ रहा है 512, तो ये तो ग्रेटर देन 500 है ना। तो यानी कि देखो है तो इन सब पे 500 से कम, लेकिन आपको तो लार्जेस्ट चाहिए ना, तो लार्जेस्ट तो 8 पे आ रहा है ना। फिर 2 की पावर 8 256 बन रहा है, 2 की पावर 9 जैसे ही किया वो 500 के ऊपर चला गया, तो आपका आंसर बनेगा जी 8। डी आंसर है जी, आंसर आ गया जी 8, डी आंसर है हमारा। चलो जी, का जी ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ। यहां पे क्वेश्चन में कहा है a माइनस बी इज इवन इंटीजर, थोड़ा सा छूट गया क्वेश्चन, इवन इंटीजर्स। अच्छा, अब देखो इसका मतलब क्या है यार, रिफ्लेक्सिव तो ये होगा, क्योंकि अगर मैं ए करूंगा तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, तो 0 को बेसिकली थियोरेटिकली इवन में भी लिया जाता है, ऑड में भी लिया जाता है, तो रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्रिक भी होगा, क्योंकि अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी तो इंटीजर होगा, प्लस माइनस की तो बात ही नहीं की, प्लस माइनस की तो बात ही नहीं की। अगर a माइनस बी इंटीजर है तो b माइनस ए भी इंटीजर होगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी है। बिकॉज a माइनस बी भी इंटीजर है एंड b माइनस ए भी इंटीजर है, तो मतलब अगर a b रिलेट कर रहा है तो b a भी करेगा। अच्छा, ट्रांजिटिव भी होगा ये, क्योंकि अगर a माइनस बी इंटीजर है, b माइनस सी इंटीजर है, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो देखो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, लेकिन b से b कैंसिल होके a माइनस सी आ जाएगा। तो मतलब अगर हो क्या रहा है कि ए बी भी बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है एंड ए सी भी बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसको तो हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो इसका मतलब डी आंसर है, इक्विवेलेंस है जी। जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस। चलो जी
यहां पे क्या कह रहे हैं जी, देखो कह रहे जी इफ वन रूट इज हाफ ऑफ द अदर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड डिफरेंस बिटवीन रूट इज ए, डिफरेंस बिटवीन रूट इज ए देन इक्वेशन इज। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। क्या करना है समझो यार, देखो एक रूट को मैंने क्या किया, एक रूट दूसरे का आधा है, तो इसका मतलब एक दूसरे का डबल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक रूट अल्फा है, एक 2 अल्फा है, एक रूट अल्फा है, एक 2 अल्फा है। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है, उन्होंने कहा है कि ए है, मतलब 2 अल्फा माइनस अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू ए आ गई। अब देखो यार, अगर मैं सम की बात करूंगा तो सम हो जाएगा अल्फा प्लस 2 अल्फा यानी कि 3 अल्फा यानी कि ए 3a। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो अल्फा इंटू 2 अल्फा यानी कि 2 अल्फा स्क्वायर यानी कि 2a स्क्वायर। और इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे 3a और प्रोडक्ट की जगह पे 2a स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर। तो मेरे सामने नजर आ रहा है ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जी। चलो जी, अब देखो जी ये क्वेश्चन है, आपको करे 6 की n प्लस 4 इस तरह से। देखो यार, अगर मैं यहां से 6 की पावर n इंटू 6 की पावर 4 लिख दूं, और इसमें भी अगर देखा जाए तो 3 2 जा 6 ही हो रहा है यार, और ये भी हो जाएगा 6 की पावर n इंटू 6 की पावर 6। क्योंकि यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 इंटू 2 और इसकी पावर n प्लस 3। नहीं नहीं नहीं, 6 नहीं होगा। एक मिनट, पूरा सोल्व कर लेते हैं। हाँ, अभी इसको एज इट इज छोड़ते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। देखो जी, अगर मैं इसको लिख लूं ऐसे 6 की पावर n प्लस 4 प्लस ये 3 2 अंदर लिख लिया तो 6 की पावर n प्लस 3, और ये हो गया जी 5 इंटू 6 की पावर n। अब यार 6 की पावर n तो सब जगह से कॉमन हो जाएगा, तो यहां पे बच गया 6 की पावर 4 प्लस 6 क्यूब, और यहां से बच गया 6 की पावर n कॉमन लेके 5 प्लस 1। तो देखो ये 6 की पावर n तो कैंसिल ही हो गया। अब 6 की पावर 4 कितना बन रहा है जी, 1296। मैं देख लेता हूं एक बार, 6 इंटू करके 1 2 3, हाँ ये बन रहा है 216, और ये 6 तो प्लस 216 और 1512 बाई 6, 1512 डिवाइडेड बाई 6 252 आ रहा है जी। 252 यानी कि सी, 252 यानी कि सी आंसर है जी। चलिए जी, अब यहां से चलते हैं जी हम आगे। हाँ जी, 20 क्वेश्चन तक हो गए हमारे, 19 भी कर लिया था, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि इन ए डिपार्टमेंट नंबर ऑफ मेल्स एंड नंबर ऑफ फीमेल्स आर इन द रेशो 3:2। चलो, अगर मैं कहता हूं कि मेल मेरे 3x है और फीमेल 2x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे क्या कह रहे हैं, आगे आपको कह रहे हैं कि अगर 2 मेल एंड 5 फीमेल ज्वाइन कर लेते हैं तो अब रेशो 1:1 हो जाता है। तो चलो जी, 2 मेल और 5 फीमेल और ये 1:1। तो अगर यहां से मैं कहता हूं 3x प्लस 2 और 2x प्लस 5, यार इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ तो x इक्वल टू 3। अब आपसे क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन में, इनिशियली कितनी फीमेल थी, तो इनिशियली फीमेल हो जाएगी 2x, 2x, तो यानी कि 2 इंटू 3 दैट इज 6, यानी कि बी आंसर है जी। तो स्टार्टिंग में 2 फीमेल थी जी स्टाफ में। चलो जी,
देखो जी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहां पे बेस में 3a/2b है लेकिन वहां पे 2x/2b/3a है। तो अगर मैं दोनों का बेस सेम करना चाहूं तो जैसे ही मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज करूंगा ऊपर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज हो जाता है, ये प्रॉपर्टी होती है। अब मैं इसकी पावर को इक्वेट करूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो 4x बराबर 8, तो x की वैल्यू 2। और आपसे बेटा जी यहां पे x की ही वैल्यू पूछी गई थी, दैट मीन्स डी आंसर है। ठीक है जी, चलो जी। कहा है जी एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच। 100 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स ईच। अब आगे कहा है जी कि किसी स्टूडेंट के 60% मार्क्स आए हैं, दैट मीन्स 100 में से 60 आए हैं। अब उसने कुछ क्वेश्चन गलत किए होंगे, कुछ सही किए होंगे, फाउंडेशन का एग्जाम जैसा आपका होता है। लेकिन कहा है कि गलत क्वेश्चन करने पे पेनल्टी है 0.25 की, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की। ठीक है, अब आपको बताना है कि उसने जो गलत क्वेश्चन किए और जो सही क्वेश्चन किए उनमें डिफरेंस कितना है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या करेंगे जी, लेट मैंने मान लिया यार, लेट मैंने मान लिया कि उसने करेक्ट टेक्स्ट किए, तो इसका मतलब रोंग 100 माइनस एक्स किए हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो नंबर कैसे मिलेंगे यार, करेक्ट वाले पे तो 1 मिल ही रहा है, लेकिन जो वो रोंग कर रहा है उस पे माइनस हो रहा है पॉइंट का 25, तो माइनस करूंगा और यहां पे करूंगा 100 माइनस एक्स इनटू में 0.25, और इन सबका नेट रिजल्ट है 60, इन सबका नेट रिजल्ट है 60। अब अगर मैं इसको करूंगा तो x माइनस 100 इंटू 0.25 करूंगा तो 25, और ये हो जाएगा जी प्लस का 0.25x, ये हो गया 60। 100 इंटू 0.25 माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, तो ये हो गया जी 1.25x, और इधर हो जाएगा जी 85। 25 को उधर ले जाएंगे। अब यहां से x की वैल्यू हो गई 85 अपॉन 1.25, तो हमने किया जी 85 डिवाइडेड बाई 1.25, ये आ गया जी 68। इसका मतलब उसने करेक्ट क्वेश्चन 68 किए हैं तो रॉन्ग 32 किए हैं। अगर करेक्ट क्वेश्चन 68 किए हैं तो रॉन्ग, करेक्ट अगर उसने 68 किए हैं तो रॉन्ग उसने 32 किए हैं। अब आपको कह रहे हैं इन दोनों का डिफरेंस क्या है, सॉरी, डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं इनका डिफरेंस करता हूं तो 68 माइनस 32 यानी कि 36। देखो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ राइट एंड नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चंस। तो यार देखो अगर 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 राइट क्वेश्चन उसने 68 किए तो इसका मतलब गलत क्वेश्चन उसने 32 किए, गलत क्वेश्चन उसने 32 किए। अब आपको कह रहे हैं वो कि बताओ डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस तो दोनों से माइनस करके ही आएगा ना, डिफरेंस तो दोनों का माइनस करके ही आएगा। और अगर आप देखो कि 68 अगर जीबीसी भी करो 68 इंटू 1 करता हूं तो 68 नंबर आए, और 32 को 0.25 से इंटू करता हूं, 32 इंटू 0.25 करता हूं तो वो 8 आया। और देखो जब इसमें से माइनस करूंगा तो एग्जैक्ट 60 आ गए। लेकिन बेटा उसने ये नहीं पूछा कि रॉन्ग क्वेश्चन कितने किए और करेक्ट कितने किए, उसने कहा डिफरेंस कितना है करेक्ट में और रॉन्ग में। तो करेक्ट में और रॉन्ग में डिफरेंस करूंगा तो करेक्ट में से रॉन्ग को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस है 36 क्वेश्चन। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, आओ जी अब आगे चलते हैं। मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, मीडियन पूछा है। यार फॉर्मूला होता है, मोड क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है जी,
अब क्या क्या दिया हुआ था देखते हैं। आपको मोड दिया हुआ है और आपको मीन दिया हुआ है। तो मोड दिया हुआ था 70.50, मीडियन नहीं पता, लेकिन मीन पता है कितना, 70.20, यानी कि 3 मीडियन हो जाएगा 70.50 प्लस 70.2, 140.4 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 140.4 प्लस 70.5, ये आ रहा है 210.9। तो मीडियन चाहिए तो 210.9 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया 70.3। तो 70.3 यानी कि सी। ठीक है जी, सिंपल फॉर्मूला था। अच्छा चलो जी, आपको कह रहे यूएक्स दिया हुआ है, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको y के इक्वल ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1, यहां से x की वैल्यू निकालना चाहेंगे हम, तो x की वैल्यू हो जाएगी y माइनस 1 अपॉन वाई। ठीक है जी, यानी कि 1 माइनस 1 बाई वाई। अब ये तो मेरा बनेगा u इनवर्स y, लेकिन बेटा उन्होंने मेरे से u इनवर्स y नहीं पूछा बल्कि x पूछा है, तो बस y की जगह पे x लिख देंगे, y की जगह पे x लिख देंगे। दैट मीन्स 1 माइनस 1 बाई एक्स। तो इसका मतलब कौन सा आंसर, सी। आंसर हो रहा है जी सी। चलो जी, अच्छा देखो जी, ये एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको लिख लूं e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर 4, और अब अगर मैं इसमें प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो देखो क्या बनेगा, e की पावर माइनस एक्स 4x क्यूब माइनस e की पावर माइनस एक्स, प्रोडक्ट रूल लगाया है, और यहां से अगर मैं e की पावर माइनस एक्स एक्स क्यूब कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा माइनस एक्स प्लस 4। अब इसके बाद में इन्होंने जो ऑप्शंस लिखी है उसको एडजस्ट किया है बस थोड़ा सा। कैसे एडजस्ट किया है जी, एक्स क्यूब 4 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। अब देखो जी, ये कहीं लिखी है क्या किसी ऑप्शन में, एक्स क्यूब 4 माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स, ये रहा जी बी में। करने को क्वोशंट रूल भी कर सकते थे, लेकिन क्वोशंट रूल से आसान हमेशा प्रोडक्ट होता है, तो इसलिए मैंने इसको प्रोडक्ट रूल से किया है। ठीक है, चलो जी, कह रहे जी स्पीड ऑफ ए ट्रेन ये है, तो अगर मैं स्पीड ऑफ द ट्रेन को v मान लूं, आपको कह रहे रेट ऑफ चेंज बताओ, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब इसका डेरिवेटिव, तो 6x माइनस 5, लेकिन कह रहे हैं एट x इक्वल टू 1, बस जी x को 1 डालेंगे, 1 आंसर है जी, यानी कि C। स्क्वायर ऑफ ए नंबर एक्सीड द ट्वाइस ऑफ द नंबर बाई 15, यानी कि कुछ इस तरह से है। अब आपको कह रहे हैं वो नंबर बताओ, तो या तो जीबीसी कर लो या इक्वेशन बना लो। तो अगर मैं जीबीसी कर रहा हूं तो 5 पे आ रहा है, देखो क्यों, देखो जैसे 5 का स्क्वायर करूंगा तो 25, और 2 इंटू 5 करूंगा तो 10, और इधर भी 15 है और इधर भी 15 है, तो 5 आंसर हो गया जी आपका। ठीक है जी, चलो जी, फिर सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ये देखो जी क्या कह रहे हैं, 1 माइनस क्यूब रूट है 0.027 का क्यूब रूट, फिर ये 5/6, फिर ये 1/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करना है यार, तो 1 माइनस 0.3 हो गया, 5/6 इंटू 1/4 हो गया। इसको मैंने लिख लिया 3/10, ये कट के यहां पे आ गया जी 8, ये कट के आ गया 2, 1 माइनस 1/16 तो 15/16, 15/16 आंसर है। अब अगर आप देखो तो है क्या कहीं,
ये रहा जी सी में 15/16, हमारा आंसर आ गया जी 15/16, 15/16। चलो जी, कह रहे रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ फॉर इनइक्वालिटी, x1 x2 में कहा है तो दोनों 2 2 पे है और एक 4 4 पे है, लेकिन ये ओरिजिन की तरफ है और ये ओरिजिन से दूर है, तो एक में लेस देन इक्वल टू आएगा, एक में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन तो है ही क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में किया है शेड, ए होगा जी आंसर। देखो ये इसलिए नहीं होगा बी क्योंकि दोनों में लेस देन इक्वल टू है, ये दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू है सी में, तो सिंपल जी यहां पे भी सेम इक्वेशन बन रही है जो पहले में थी, लेकिन इसमें सिर्फ ग्रेटर देन 4 लिखा है, तो ग्रेटर देन 4 पे तो डॉटेड बनाते हैं, लेकिन उन्होंने तो थिक बनाई है, तो इसलिए डायरेक्टली ए आंसर है। चलो जी, कह रहे जी फॉर एनी 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई रिग्रेशन इक्वेशन आर, ये 2 रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है, आपको कहे इनकी मीन बताओ, फाइंड मीन। यार देखो मीन जो होता है रिग्रेशन इक्वेशन का अपनी यहां पे कट करती है, या तो आप सिंप्लीफाई कर लो या इक्वेशन से डाल के देख लो, तो ये ए वाला सेटिस्फाई कर रहा है। देखो अगर मैं x की जगह पे 2 डालता हूं तो ये हो जाएगा पहली इक्वेशन में 4 + 5 - 9, तो 0 = 0, और अगर दूसरी में भी डालता हूं तो 6 - 1 - 5, तो 0 = 0, तो इसलिए डायरेक्टली ये आंसर है। सीधा सीधा जीबीसी से हो रहा है, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। चलो जी, कहा है जी इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 2 रिग्रेशन लाइंस फॉल्स ऑन एक्स एक्सिस। यार देखो एक बात है कि अगर उसका इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा ना, अब आपसे वाई का मीन ही पूछा है ना, तो सीधा सीधा 0 आंसर है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब एक्स एक्सिस पे कट करेगा तो वाई तो वैसे ही 0 है, और जहां पे रिग्रेशन लाइन कट करती है वही तो मीन वैल्यू होती है। चलो आओ जी, रिग्रेशन कोएफिशिएंट रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। स्केल का तो इफेक्ट होता है लेकिन ओरिजिन का नहीं होता, तो इसलिए हमने कहा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। आओ, एवरेज मार्क्स फॉर ऑफ ए स्टूडेंट ऑफ 30 गर्ल्स इज 80, 30 गर्ल्स के एवरेज मार्क्स 80 है, ग्रुप ऑफ बॉयज का 70 है, कंबाइंड एवरेज 76 है, नंबर ऑफ बॉयज बताने हैं। तो यार तुम ऐसे करो, मान लिया ये बॉयज है ये गर्ल्स है, यार देखो बॉयज का नंबर मुझे पता नहीं है लेकिन गर्ल्स में का है 30 है। एवरेज की अगर मैं बात करूं, अगर एवरेज की बात करूं तो गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है 80 है, गर्ल्स का एवरेज दिया हुआ है 80 है, बॉयज का 70 है, और कंबाइंड एवरेज 76 है। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था कंबाइंड एवरेज का, तो यहां से बनेगा n × 70, यहां से बनेगा 30 × 80, और नीचे बनेगा n + 30। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये हो गया 76n + 76 × 30, मैंने किया जी 76 × 30, ये आ रहा है जी 2280, और ये आ रहा है जी 2400, और प्लस 70n। अब 76n - 70n, 2400 - 2280, अब मैंने किया जी 2400 - 2280, ये आ गया जी 120, 6n = 120, यानी कि n = 20। तो बेटा जी नंबर ऑफ बॉयज 20 है, आपसे पूछे थे बॉयज कितने हैं, दैट मीन्स हमारा ये बी आंसर है जी, नंबर ऑफ बॉयज 20 है। चलो जी, कह रहे जी 2 वेरिएबल है ए और बी, और इससे रिलेटेड है। अब कहे जीएम ऑफ सी क्या होगा, तो यार प्रॉपर्टी होती है कि अगर मुझे प्रोडक्ट का जीएम निकालना है तो दोनों की अलग अलग जीएम की प्रोडक्ट कर देते हैं, तो यानी कि बी आंसर है, जीएम ऑफ ए × जीएम ऑफ बी। आओ जी, कहा जी फॉर ए मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन मीडियन इज ट्वाइस द मीन। आपको कह रहे कि मीडियन मीन की ट्वाइस है। अब कह रहे मोड कैसा होगा फिर, तो यार देखो प्रॉपर्टी होती है ना, मोड होता है 3 मीडियन - 2 मीन। अब आपको मोड और मीडियन का रिलेशन पूछा है तो मीडियन को तो ऐसे ही रखना है, और यहां पे मीन की जगह पे लिख दो मीडियन बाई 2। एक बार और देखो, मोड होता है 3 मीडियन - 2 मीन,
3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब आपको कह रहे मीडियन तो ट्वाइस ऑफ मीन है, तो मीडियन ट्वाइस ऑफ मीन है, और रिलेशन मुझे मीन में, किसमें, मीडियन में और मोड में बताना है। तो मीडियन को तो रखना है, और यहां मीन की जगह पे लिख देंगे हम मीडियन बाई 2, मीन की जगह पे लिख देंगे मीडियन बाई 2। देखो दोबारा पढ़ लो क्या कह रहे हैं। आपको कहा मीडियन ट्वाइस द मीन है, वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब कहा देन मोड इज टाइम्स द मीडियन, तो टाइम्स द मीडियन का मतलब मीडियन को चेंज नहीं करना, मीडियन को चेंज नहीं करना, मीन को करना है। अब यहां पे अगर मैं देखूंगा तो यहां पे मेरे पास ये मैं डिवाइडेड बाई 2 करूंगा, अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, तो 3 मीडियन में से इसका मतलब 2 मीडियन, 2 मीडियन। तो यहां पे भी मेरे पास 2 मीडियन आ रहा है, तो इसका मतलब 2 टाइम, 2 टाइम। देखो फॉर्मूला होता था ना, फॉर्मूला होता था मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहां पे कह रहे हैं कि मीडियन ट्वाइस द मीन है, मीडियन जो है ट्वाइस द मीन है, तो इसका मतलब मीन जो है वो मीडियन का आधा है। और क्योंकि आपसे रिलेशन पूछा है मोड में और मीडियन में, तो इसलिए मीडियन का तो कुछ नहीं करना, मीडियन को तो यहीं छोड़ दिया, और इस मीन की जगह पे लिख दिया मीडियन बाई 2। अब 2 से 2 कट गया, तो 3 मीडियन माइनस मीडियन का मतलब 2 मीडियन, तो इसका मतलब 2 टाइम्स ही है, ये भी 2 टाइम्स ही आया है। चलो जी आगे चलते हैं। आपको कह रहे जी देयर आर 3 ऑब्जर्वेशन 15, 20 एंड 25, देन द सम ऑफ द डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम। प्रॉपर्टी होती है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार हमेशा 0 होता है, तो कहां लिखा है जी 0, ये रहा जी, ठीक है जी। तो आपका आंसर आ गया जी ए। चलो जी आगे देखते हैं जी, आगे देखते हैं। आपको कह रहे फॉर एनी 2 डिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी, ए की प्रोबेबिलिटी दी है, बी की दी है, इंटरसेक्शन की दी है, ए बाई बी पूछा है। यार देखो प्रॉपर्टी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी आपको दिया हुआ है 10/33, और बी की प्रोबेबिलिटी है 6/11, तो डिवाइडेड बाई 6/11 करो या 11/6 से गुणा कर दो, कैलकुलेशन है सिंपल। तो अगर मैं 11/6 से गुणा करूंगा तो देखो क्या हो रहा है बेटा, ये 11 3 जा 33, और ये भी कैंसिल होके 2 3 जा 5, तो ये हो गया जी 5/9, 5/9। और अब क्या है बी बाई ए भी बताओ, तो अगर मैं बी बाई ए निकालूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 10/33 इंटू ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए की है 5/9, तो 9/5 से गुणा कर दो। अब ये हो गया 5 दूनी 10, 3 3 जा 9 और 11, तो जी 6/11, तो 5/9 एंड 6/11 दैट इज ए में नजर आ रहा है जी, ए में नजर आ रहा है जी 5/9 एंड 6/11। चलो जी कह रहे जी इफ एम एंड जीएम फॉर 10 ऑब्जर्वेशन बोथ आर 15, बेटा अगर एम और जीएम बराबर है, एचएम पूछा है, तो एचएम भी वही होगा, फिर तीनों बराबर होंगे। फिर अगर 2 बराबर हो गए तो तीसरा भी उसी के बराबर आएगा, ठीक है। आओ जी कह रहे जी एवरेज नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट पर पेज इन ए न्यूज पेपर इज 3, तो इसका मतलब M3 है। अब आपको कह रहे हैं 0 एडवर्टीजमेंट के लिए, तो देखो जी पोजीशन लगेगा जी, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर, 0 पे चाहिए तो e की पावर -3 ही आएगा, दैट इज ए आंसर है जी। आपका आंसर हो गया बच्चों ए। आओ जी आपको कह रहे जी मीडियन वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है।
पहले हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा हो रहा है 19, फिर 19 के बाद हो रहा है 36, 36 के बाद हो रहा है 48, 48 के बाद हो रहा है 56, 56 के बाद हो रहा है 66, फिर हो रहा है 72, 72 के बाद हो रहा है 87 और फिर हो रहा है 91। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए जी। तो मीडियन बनेगी 8 + 1/2th टर्म, यानी कि 4.5th टर्म, यानी कि 4th और 5th का एवरेज। तो देखो जी 4th और 5th का एवरेज बोले तो ये 56 + 66/2, तो 56 + 66/2 किया, 56 + 66 डिवाइडेड बाई 2 किया, 61 आ रहा है जी। अब सी आंसर नजर आ रहा है जी मुझे, ये रहा 61, सी आंसर नजर आ रहा है जी 61। चलो जी आगे चलते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय 5 स्टूडेंट इन ए सब्जेक्ट आर ये व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो देखो जी कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। तो देखो लार्जेस्ट की अगर मैं बात करूं तो लार्जेस्ट हो रहे हैं 82 और 82 माइनस स्मॉलेस्ट हो रहा है 66। नहीं लार्जेस्ट 84 हो रहा है, सॉरी लार्जेस्ट 84 हो रहा है, लार्जेस्ट 84 है, लार्जेस्ट 84 है। तो 84 माइनस 66, 84 + 66 इंटू 100। तो 84 माइनस 66 की बात की 18 आ रहा है, तो ऊपर हो गया 1800 और नीचे 84 + 66 शायद हो जाएगा 150। 84 + 66 हो गया 150, तो 1800 डिवाइडेड बाई 150 ये आ गया जी 12। तो देखो जी 12 12 12 बी आंसर है जी। ठीक है जी, चलिए जी कहा जी P10 एंड P01, P10 एंड P01 आर इंडेक्स नंबर में आप जानते हो। तो ये फॉर्मूला तो ये तो जी करता है टाइम रिवर्सल का स्टेटमेंट है। P01 इंटू P10 हमेशा 1 होता है। चलो जी कह रहे वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव ऑफ ए कॉमोडिटी व्हेन द वेट आर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ कॉमोडिटीज इन द करंट ईयर। तो यार करंट ईयर की जब वैल्यूज होती है तो वो तो पास्ट ही होता है। करंट ईयर की वैल्यूज किस में यूज होती है, पास्ट ही में। तो इसका मतलब सी आंसर है जी, सी आंसर है, सॉरी बच्चों सी आंसर है जी। चलिए जी अब आगे कह रहे जी द 3 इंडेक्स नंबर नेमली लास्पियर, पास्ची एंड फिशर डू नॉट सेटिस्फाई द टेस्ट। तो ऐसा टेस्ट होता है सर्कुलर टेस्ट। ठीक है जी, जो इनमें से किसी को भी नहीं करता वो होता है सर्कुलर टेस्ट। अच्छा चलिए तो आज हमने जी 45 क्वेश्चंस किए, अभी तक ये ही मेरे को अवेलेबल हो पाए हैं ढंग से जो अवेलेबल हुए हैं, नहीं तो बाकी कुछ क्वेश्चंस में कुछ क्लैरिटी नहीं है तो इस वजह से अभी बाकी क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो बाकी क्वेश्चंस हम सेकंड पार्ट में अपलोड करेंगे जल्द ही, जैसे ही हमें वो रिसीव होंगे ठीक ढंग से क्वेश्चंस। ठीक है जी, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।